हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल एग्ज़ाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 11 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर आई थिंक 29 होगा। आप चेक कर लेना एक बार। पूरी सीरीज आपकी 40 वीडियो की होगी। टोटल 40 सेट होगा, क्योंकि 40 शिफ्ट में पेपर आपका हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो जैसे कि हमने रिस्पांस देखा आपका, कमेंट पढ़े, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतना अच्छा कमेंट करते हैं मेरे लिए कि हाँ सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, इसी के लिए मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथमेटिक्स के सवालों की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से आपका मैथ का सवाल शुरू होता है मेरे भाई। तो पहला सवाल क्या बोलता है, आप देखिए। क्वांट का सवाल पहला है कि दी गई दो संख्याओं के घनों का योग जो है वो 10,234 है, जबकि दी गई संख्याओं का योग जो है वो 34 है। तो आपसे कह रहा है कि इन घनों के बीच का जो अंतर है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये सवाल सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन ये बहुत ही लेंदी होगा, बहुत ही अच्छा सवाल आप इसको कह सकते हैं, जिसको आप शॉर्टकट तरीके से शायद नहीं कर पाए। मैं जरा करके देखता हूँ, आपके सामने देखता हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं के घनों का योग। दो संख्या मान लिया हमने कि एक हमारा ए क्यू, दूसरा हमारा बी क्यू है। तो घनों का योग कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 10,234। फिर एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि दोनों संख्याओं का जो योग है, यानी कि a प्लस बी का सिंपल जो योगफल है वो कितना है, 34 है। फिर कह रहा है कि इन संख्याओं के घनों के बीच का अंतर निकालिए, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या होगी। ये पूछ रहा है मेरे भाई। आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको यूज करके आपको यहाँ तक पहुँचना है। अगर यहाँ तक पहुँचेंगे तो मैं आपसे ये बोलूँ कि ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब ये हुआ कि आप a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आप ये फाइंड कर लो, तब भी तो सेम चीज़ होगा। अब a माइनस बी निकालना इस तरीके से आसान हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी मुझे ए बी पहले निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इस ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब होता है मेरे भाई a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 10,234। ठीक है, अब आप बोलेंगे मेरे भाई कि यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू है वो कितना है, 34 के बराबर। मतलब इस ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं 34, ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं मेरे भाई 34। अब जरा काट के देखिए, 17 दूना 34, 17 छक 102, 17 दूना 34। ठीक है, सही किया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 2 से काट दूं तो फिर से आप काट पाएंगे कि 301 के बराबर है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 301 के बराबर। 301 के बराबर। अब मुझे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर चाहिए मुझे, यहाँ माइनस ए बी है। तो यहाँ पे कुछ तो लफड़ा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो और तरीके में ये लगा सकता हूँ, जैसे मान लिया अगर हम इसमें प्लस 3ab दोनों साइड जोड़ दें, प्लस 3ab हम दोनों साइड जोड़ना चाहते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये अब बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। ये क्या बन गया, प्लस 2ab, जिसका मतलब होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 34 का आपको होल स्क्वायर करना है। और 34 का होल स्क्वायर कितना होता है, जरा मुझे बता दो। तो आप बोलेंगे 1156। ठीक है, 4 चौका 16, कैरी 1, 4 तिया 12, दूना 24 और एक 25, कैरी 2, 9 2 11। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ गई 1156 का वैल्यू आ गया इज इक्वल टू 301 प्लस 3ab। अब मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी पड़े, तो आप बोलेंगे यहाँ से 301 कम कर दो तो बन जाएगा 8 3 11, यानी कि 855 और बटा 3, बटा 3। अब यहाँ से मैं ए बी की वैल्यू निकाल पाऊंगा, 3 दूना 6, 2 5, यानी 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, यानी मुझे ए बी की वैल्यू मिल चुकी है 285। इतने मशक्कत के बाद मैं ए बी का वैल्यू निकाल पाया हूँ। अब मुझे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़े तो मैं यहाँ से आसानी से निकाल पाऊंगा। कैसे, मैं इस 285 को मैं यहाँ रख दूंगा, इस वाले वैल्यू के बीच में अगर मैं रख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बताओ, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 301 और प्लस कर लो 285, उधर भेज दो, यानी वैल्यू आएगा 586। तो हमें दो चीज़ें मिल चुकी है। पहली बात कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल चुका है, जो कि हम बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 586, और प्लस ए भी हमको मिल चुका है 285। 285। अब मुझे सिर्फ ये निकालना मकसद है कि ए माइनस बी की वैल्यू कैसे निकाल पाए। ठीक है, तो अब तो आराम से आप निकाल सकते हैं ए माइनस बी की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। तो अब जरा देखिए, अगर मैं ऐसे बोलूँ आपसे,
अगर मैं ऐसे बोलूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab, तो कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1156 हो गया और माइनस 4 टाइम्स ए बी, यानी इस ए बी को 4 से गुना करोगे तब 3 चौका 1200 और माइनस कर लो 60, यानी कि 1140, ठीक है। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया 16 के बराबर, यानी कि a माइनस बी आपका आ चुका है 4 के बराबर। तो इन सारे फार्मूला और ट्रिक्स का यूज़ करके हमने क्या किया, हमने तीन चीज़ों का वैल्यू निकाल लिया और यहाँ से मुझे मालूम चल गया है कि a माइनस बी का वैल्यू भी कितना आ गया, 4 के बराबर। अब तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के सामने आने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 और 2 7 और 86 और 85 कितना हो जाएगा, तो 871, ठीक है। क्या मैंने सही करा है? ठीक है, क्या मैंने सही किया बताओ? तो 6 5 11, ठीक है, कैरी 1, 8 8 16 1 17, कैरी 1, 5 2 7 1 8, ठीक है। तो 8 चौका 3200, 7 चौका 28 यानी कि 3480 और 1 चौका 4 यानी कि 3484। इस सवाल का आपका आंसर देखने को मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो है पसंद आया होगा, ठीक है। हो सकता है कि आप मेरे से कोई फास्ट तरीका लगा के इससे भी फास्ट कर पाए, बट मेरे दिमाग में जिस तरीके से जो पहली चीज़ें आती है हम उस तरीके से करते चले जाते हैं और आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा जिस तरीके से हमने किया है। हो सकता है कोई और टीचर इससे बढ़िया बताए, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तरीका मुझे आता है, ठीक है। तो ये लेंदी सवाल था, मैंने पहले ही बोला कि ये सवाल एक लाइन का है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अलजेब्रा का 2-3 चैप्टर बोल 2-3 जो फार्मूलाज है वो अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल किया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या बोलता है मेरे भाई कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थी का जो औसत भार है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 45 केजी के बराबर। एक विद्यार्थी जिसका भार 48.5 केजी, उसके स्थान पे एक दूसरा विद्यार्थी आता है तो भार में 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब देखो जरा, 30 विद्यार्थी हैं और हर इंसान के लिए 200 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आया, मतलब मैं कह सकता हूँ 200 ग्राम का मतलब 1/5 केजी इंटू आप 30 करो तो आप बोलेंगे 6 केजी एक्स्ट्रा लेके आया, 6 केजी एक्स्ट्रा लेके आया। और ये 6 केजी कौन लेके आया? जो लड़का जिसके स्थान पे आया, यानी 48.5 के स्थान पे आया। तो इस 48.5 अगर मैं जोड़ दूं इसमें तो आप बोलेंगे वो जो नया लड़का आया वो 54.5 केजी का था। ये ऐसा सवाल का आंसर पूछ रहा है, बहुत ही आसान सवाल है ये। नंबर 3 पे आते हैं, आपसे कह रहा है कि एंगल ए की वैल्यू क्या होगी। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया होगा वो RHS होगा। यहाँ पे एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेनस होगा और एक तुम्हारा साइड कोई एक मान लो, ठीक है। तो तुमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, बिल्कुल ठीक। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, बोलिए। तो यहाँ पे 9 3 12 125, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 55 डिग्री के बराबर। 180 में से कम किया तो जो वैल्यू पी का होगा वही तुम्हारा ए का होगा, 55 डिग्री इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ से 3 कॉमन निकालो तो आप बोलेंगे y प्लस 1/y इज इक्वल टू 8/3। अब यहाँ से यहाँ पहुँचना कौन सी बड़ी बात है, स्क्वायर करो और 2 कम कर दो, बोलिए। तो इसे आपने कितनी बार कर रखा है? तो 9 का मतलब होता है 963, 1/9 और -2 करो तो पूर्णांक में से पूर्णांक कम कर दो, आप बोलेंगे 5 इंटीजर 1/9 और ये इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। नंबर 5 पे आते हैं, एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के छठे भाग, क्या बोल रहा है ये? मान लो वो संख्या x है तो उसके 8वें भाग के 5 छठे भाग का 4 पांचवा भाग जो है वो कितना है? 4365। तो आपसे कह रहा है कि इस संख्या का यानी कि x का 65% निकालो। तो पहले मेरा मुद्दा ये है कि मैं निकालता हूं भैया x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ओके। तो ये 4 से 2 बार में कट जाएगा और ये 5 5 खत्म, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 4365 इंटू 12। अब आप चाहते हैं कि इसका 65% क्या होगा, 65% ऑफ x। तो इसमें जो गुना करना पड़ेगा 65/100 यानी कि 13/20, सही है, ओके। 4 तिया 12 और 4 पच्चे 20, 5 से अगर काटोगे तो 5 8 बार में, 3 6 5 7 बार में, फिर 3 बार में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 यानी कि 27, अंतिम डिजिट 7 होगी, बाकी कहीं पे नहीं है तो काट के हटाओ, ऑप्शन नंबर 1 टिक लगाओ और यहाँ से निकल जाओ। गुना करोगे तो कितना आएगा बता दो, वही जो तुम्हारा आंसर है 34047 और ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का परिमाप। जब मैं एक त्रिभुज
ठीक है, मैं ज़रा ऑटोमेटिक शेप यूज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे मज़ा आए। जैसे मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ऑटोमेटिक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि 5 सेकम त्रिज्या वाले एक लघु त्रिज्यखंड का परिमाप कितना है, 15.5। अगर मैं त्रिज्यखंड की बात करूँ, ये तुम्हारा ओ सेंटर हो गया। अगर मैं त्रिज्यखंड की बात करूँ तो यहाँ से लेकर के त्रिज्यखंड, ये स्मॉल लघु का मतलब ये छोटा वाला बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये लेंथ और ये लेंथ तीनों मिल करके 15.5 है। समझ रहे हो बात? यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 5 दूना 10 प्लस 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 15.5। यही समझने वाली बात है। अगर मैं 10 को उस साइड भेजूंगा तो आप बोलेंगे 5.5 हो जाएगा, आप बोलेंगे 5.5 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 22 बटा, या फिर मैं अगर वह ऐसे ना तोड़ूं तो 2 इंटू पाई आर की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू थीटा बटा 360 इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा आपका 5.5। ठीक है, 5.5। ठीक है, तो 5 से अगर तुम काटोगे तो ये बन जाएगा 1.1। 1.1। तो यहाँ से मेरे को थीटा की वैल्यू मालूम चल चुकी है, 360 गुणा 1.1 बटा 2 पाई। ठीक है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको अगर एरिया निकालना पड़े तो वो आप बोलेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन 360। बोलिए, क्या मैंने सही बोला ना? ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप ध्यान से, तो ये बन जाएगा पाई आर का मतलब 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 360 इंटू 1.1 और बटा 2 इंटू पाई। और ये पहले से आपका 360 तो यहाँ पे है, ये है, इंटू कर लो 360। सही है भैया, ये इससे कट जाएगा और पाई से आपका पाई कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जरा कि ये जो वैल्यू आएगा, अगर 2 से मैं काट दूं या फिर 25 को तुम 1.1 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 27.5, और बटा कर लो 2 यानी कि 13.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है। समझ गए? तो कितने लोग क्या करेंगे, ये 10 को भूल जाएंगे और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को ही 15.5 मान लें, तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पर देखते हैं। एक दुकानदार जो एक वस्तु को 1 केजी के स्थान पे 930 ग्राम का गलत तौल करता है और उसे एक क्रयमूल्य पर बेच देता है। दुकानदार बोलता है कि हम भैया 100 रुपए की वस्तु को 100 में ही सेल कर रहे हैं, लेकिन उसने क्या किया कि 1000 ग्राम के बदले 930 ग्राम का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो 15 केजी वस्तु बेचने पे उसका लाभ परसेंट क्या होगा? 15 केजी बेचो चाहे 20 केजी बेचो, क्या फर्क पड़ता है? लाभ तो लाभ होगा मेरे भाई। तो आओ जरा देखें अगर मैं ध्यान से, तो 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो आप पाएंगे कि 93 अनुपात 100 का रेशियो, मतलब यहाँ पे 7 का प्रॉफिट हो रहा है 93 के बेस पे, इंटू कर लो 100%। तो आप पाएंगे 700 बटा 93, इसी को हम बोलेंगे 7 इंटीजर, 7 सते 49 बचा हुआ है, यानी कि 49 बटा 93%। तुम 1 किलो बेचो चाहे 5 किलो बेचो चाहे 15 किलो बेचो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभ तो हमेशा सेम ही होगा अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे आते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात जो है वो 5:3 है। उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का जो गुणनफल है वो 960 है। मतलब अगर इस 5/3 को मैं ये मान लूँ कि 5x और 3x है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन आपसे कह रहा है गुणनफल, यानी कि 15 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 960। 15 छक 90, 15 चौका 60, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8 के बराबर। तो इनका उम्र जो है एक्चुअल में वो 40 है, और कितना है? 24। बोलिए, रियल एज हो गया। तो आपसे कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद कितनी अनुपात होगा, तो 6 जोड़ दीजिए यानी कि 46 अनुपात, ये बन जाएगा 30, यानी कि 23:15 इस सवाल का आंसर होगा। इसमें सवाल में दम है क्या? बिल्कुल नहीं। नंबर 9 पे आते हैं। पहला सवाल दमदार था, बाकी सवाल तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मजा तभी आता है जब थोड़ा सा दमदार सवाल आए, थोड़ा सा, है ना, लगना चाहिए कि हम कुछ सवाल बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 72% है। मान लीजिए हमारा जो एमपी है 100 रुपया है, तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 72 रुपया। अंकित मूल्य पर 6% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसको तुमसे कह रहे हो कि 94 में तुमने सेल कर दिया। बोलिए, तो लाभ परसेंट निकालिए, इसमें कौन सा बड़ा बात है बता दीजिए। तो एसपी, ये जो एक्चुअल था वो तुम्हारा सीपी था, ठीक है, तो सीपी एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, तो आप बोलेंगे 36 अनुपात 47।
कितने का प्रॉफिट, तो आप बोलेंगे 11 का प्रॉफिट आउट ऑफ 36 इंटू कर लो 100%, यानी कि 4 से 9 बार में और 4 से 25 बार में, यानी कि 275/9। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये 270 होता तो पूरा पूरा 30 होता, 30 बार में कट जाता, लेकिन अगर 5 है तो कहीं ना कहीं 0.5 के आसपास कुछ ना परसेंटेज तो आने वाला है। तो 30% इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में सिर्फ एक ही 30 है, तो कुछ और देखने की आवश्यकता तो है नहीं। ऑप्शन नंबर 4 टिक लगाओ और निकल जाओ। नंबर 10 पे आते हैं। एक व्यक्ति जो है 10% की वार्षिक की दर से 4400 रुपया और 8% की वार्षिक की दर से 7500 रुपया को SI पर निवेश करता है। 12 वर्षों के बाद उसे अपने निवेश से कितनी धनराशि प्राप्त होगी आपको बताना है। ठीक है भैया, ठीक है मेरे भाई, ओके, ठीक है ना, ओके। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, बट सबसे आसान यही है कि मान लो अगर 12 वर्षों की बात कर रहा है तो 10% से 12 वर्षों में 120%, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 4400 रुपया का 120% निकाल लो, यानी कि 120% तो सिर्फ ब्याज हो जाएगा, यानी कि अगर धनराशि प्राप्त करनी है तो 220 हो जाएगा, यानी कि 22/10 यानी कि 11/5 ये धनराशि हो जाएगी। प्लस ये देखेंगे 7500 रुपया, 8%, 12 साल में 12×8 = 96, यानी कि 96 ब्याज मिल जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 7500 को आपको निकालना पड़ेगा 196/100। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा 12 सालों के बाद। समझ गए बात, ठीक है ना, ओके, ठीक है। आओ जरा मैं काटूं अगर ध्यान से, तो ये 0 0 कट जाएगा, ये पूरा पूरा 0 0 कट जाएगा। 5 से काटोगे तो ये तुम्हारा 2 बार में काट लो इसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा 880 और गुणा 11 कितना हो जाएगा, तो ऐसे कर लो 22 चौक 88, 0 तो हो जाएगा, 22 चौक 88 कैरी 8, 22 चौक 88 8 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 96, प्लस ये गुणा करता। अगर ये पूरा पूरा 200 होता, ठीक है, तो 75 को 2 से गुणा करते तो कितना होता, 150, यानी कि 15,000 होता। मैं समझा रहा हूँ आपको, लेकिन 4 कम है, तो 75 गुणा 4 यानी कि 300 तुम क्या करोगे, कम कर दोगे, तो कितना हो जाएगा बताओ, 14,700। ये गुना करने के तरीके हैं जो मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये सब चीजें मैं फास्ट कर पाता हूँ दिमाग में, आप अगर सीख जाओगे तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। तब 600 और 700 1300, 1300 देखोगे यहाँ पे सिर्फ 3 लास्ट में यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों को हम काट के हटा सकते हैं। समझ रहे हो बात, ये तरीके हैं ढूंढने के एग्जाम को, है ना, समझ रहे हो। और तुम जोड़ोगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा 24, 14 और 9 23 होगा, तो 24 के आसपास आंसर होगा। ये 28 से काट के हटा दो, तो बिना जोड़े भी सवाल का आंसर तुम निकाल सकते थे इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 11 पे आता है। विश्वविद्यालय बी से आवेदन करने वाले ऐप कहाँ पे है, ऐप छात्रों की संख्या की तुलना में 2000 कहाँ बात कर रहा है, बी से, विश्वविद्यालय बी है, फिर यहाँ पे तुम्हारा ऐप छात्र हैं, अर्हता प्राप्त करने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है। क्या मतलब हुआ इस बात का, विश्वविद्यालय हैं ए बी और सी से आवेदन करने वाले ऐप अर्हता प्राप्त को बोलेंगे क्वालिफाइड और चयनित वाले को बोलेंगे सेल छात्रों के विवरण को दर्शाया गया। ये तुम्हारा यूनिवर्सिटी ए है, ये बी है, फिर तुम्हारा ये सी है। सवाल ये कह रहा है 16 में 17 में 18 19 और 20 से आवेदन करने वाले ऐप छात्रों की संख्या की तुलना में अर्हता प्राप्त करने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इसका कितना परसेंट है, तो अगर 750 हो जाएगा 10%, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 10% से कम है। मान रहे हो ना इस बात को। ये 900 जो है, तो आप देखेंगे 840 तुम्हारा 10% है, तो लगभग जो 11% से थोड़ा सा कम है। कितना है भैया, तो आप बोलेंगे 11% से कम है। अगर ये तुम देखोगे 650 10% यानी कि 600 है, तो ये 10% से क्या है, कम है। ये देखेंगे 720 हमारा 10% है और ये 1000 है, मतलब लगभग 17 21, ये लगभग 13% से थोड़ा ज्यादा है। ये देखेंगे आप, ये 910% है, 9 दूना 18 यानी कि लगभग 12% थोड़ा सा ज्यादा है। तो तुम खुद ही देखो इसकी तुलना में सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो किस वर्ष में है, तो आप बोलेंगे 2019 में।
2019 में। आसान सवाल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करें। आगे बढ़ता, ठीक है। सॉरी, ठीक है। आइए जरा पढ़ते हैं। बोल रहा है कि क्या कह रहे हैं कि यदि कुल कर्मचारियों की संख्या तुम्हारा 150 है, कर्मचारी हैं किधर, तो बस का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या, बस किधर है, तो आप बोलेंगे ये वाला 20%, यानी कि 150 का 20% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 30। क्या इसमें कुछ दम है क्या? आगे बढ़ते हैं। एक चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण अगर 55 है तो केंद्र पे क्या डबल हो जाएगा, 110। इस तरह के सवाल एग्जाम में हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एक अच्छे एसएससी जैसे एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाएं, बट क्या करोगे, रैंडमली जो मन करता है सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, एआई का जमाना है, कौन जानता है वो हाथ से सेट करते हैं कि ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ठीक है भाई। सवाल ये है कि गणित, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में कुल शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या, गणित, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये तीनों की यहाँ बात हो रही है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ 40 और 20 60% की बात कर रहा है। कुल संख्या अगर 600 है तो 60% कितना हो जाएगा, 360। 360। इस घटिया लेवल के सवाल को मैं क्या ही बोलूँ। 10 अगर सीएम व्यास है तो आर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5 सीएम। 6 सीएम लंबाई वाली दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? अगर 6 सीएम लंबाई की दो समांतर जीवा है, ठीक है, मैं बना देता हूँ, आपको आंसर दिख गया होगा कि वो 8 ही होगा। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखो जरा। दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है, ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि जैसे अगर इक्वल लेंथ की समांतर जीवाएं हैं तो कभी भी एक साइड में नहीं हो सकता, वो अलग साइड में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे, अगर तुम्हारा व्यास 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5। अगर ये तुम्हारा 6 सीएम का तुम्हारा जीवा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 हो जाएगी, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है। ठीक वैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो ठीक वैसे ही ये भी 4 आ जाएगा, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 सीएम। समझ के बाद आगे बढ़ते हैं। 30 महिलाएं जो है वो 5 घंटे काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो आपसे कह रहा है कि 21 महिलाएं 8 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगी। ठीक, 3 सते 21, 3 10 से 30। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से 4 निकालूंगा तो 2 बार में कट जाएगा 4। अच्छा, यहाँ नहीं कट रहा था, ठीक है, यहाँ से 2 काट लिया और यहाँ से भी 2 काट लिया, तो 45 25 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 225/14। इतना तुम्हारा डेज लगने वाले हैं, मतलब 14 1 जा 14, 8 5 14 छक 84, एक ऊपर 14 नीचे, इतना दिन लगने वाले हैं इस काम को पूरा होने पर। इसको सरल कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी कट जाएगा, तो ए माइनस बी ऊपर तुम्हारा बच जाएगा। बेहद ही घटिया किस्म का सवाल से अभी डील कर रहा हूं मैं। ठीक है, रोहिता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, मतलब 100 रुपया की वस्तु को वो 80 में सेल करती है। बाजार की मंदी का और इस बिक्री पर 30% की और छूट दिया, मतलब 8 की 24 और कम कर दो, यानी कि 56 में सेल कर दिया। एकल समतुल्य छूट निकाली, यानी कि 100 के वस्तु को आपने 56 में बेचा है, मतलब एकल छूट कितना है, तो आप बोलेंगे -40, मतलब 44% डिस्काउंट है। इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 3 चूज कर लिया, इसको यही दिख गया डायरेक्ट। छोटी छोटी जो मिस्टेक करोगे ना, तुम्हारे रैंक को 1000 2000 से पीछे कर देगा। यहाँ पे इसका न्यूनतम मान इस प्रकार से ज्ञात कीजिए कि 12 से डिविजिबल हो। 12 होने के लिए 4 से हो और 3 से हो, तो 4 से होने के लिए अंतिम 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी हमारा पूरा पूरा है कि 40 4 से कट जाएगा। पॉसिबिलिटी की एग्जैक्ट वैल्यू भाई कट जाएगा ना, यानी हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये 3 से पूरी संख्या कट जाए, और 3 से कटने के लिए हमें चेक क्या सॉरी हमें चेक करना पड़ेगा डिजिट सम। ठीक है, तो ये 3 तो पूरा 3 से कट रहा है, यहाँ पे 7 4 11 4 15, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो स्टार का आप बोलेंगे 0, तब भी हमारा संख्या 3 से कट जाएगा। समझ रहे हो बात? आसान सवाल। 14 से हम व्यास का एक ठोस अर्धगोला है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 सेंटीमीटर। अर्धगोला है कुल पृष्ठीय, यानी कि 3 × पाई × r स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 होती है कब, जब आर की वैल्यू 7 होती है। 3 से गुना कर दो, ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर।
इसकी वैल्यू क्या होगी, आपने कितनी बार पढ़ा होगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग, फिर b जो भी है उसका कोफिशिएंट चेंज कर दो या फिर cos साइन को चेंज कर दो, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको मान लिया हमने कि ये x के बराबर है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। बोलिए ना, यानी कि 41 माइनस 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 32 का अंडर रूट लगा दो, ये तुम्हारा x का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 4√2 इज इक्वल टू x की वैल्यू। तो इन छोटे छोटी बातों को अगर आप याद नहीं रखोगे तो ये तुमको सवाल छोड़ के आना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। इसलिए कहता हूँ प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है। आसान सवाल होते हैं लेकिन 4-5 सवाल ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जरा ये देखो, अगर कॉसेक माइनस कॉट दे रखा है तो हम कॉसेक प्लस कॉट यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर मैं कॉसेक निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 2/7 और बटा 2। समझ गए बात, चालाक लोग समझ गए होंगे। तो 49 प्लस 4 यानी कि 53/14 दूना 28, और ये सवाल का आपका आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह के सवालों के लिए 10 सेकंड काफी है, समझ रहे हो, मैं समझा रहा हूँ तब भी 10-15 सेकंड ले रहा हूँ, तो मैं कितना फास्ट करूंगा, मैं मन में करके निकाल दूंगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। एक शहर की जनसंख्या 2010 में 12,50,000 थी। 11-12 के दौरान इसमें 2% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है और 13 में 1% की कमी आती है। तो आपसे कह रहा है कि 13 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है ज्ञात कीजिए। पहले 2% बढ़ाया यानी कि 100 की वैल्यू 102 हो गई, यानी कि 50 की वैल्यू 51 हो गई। और ये कारनामा कितनी बार होता है, तो आप बोलेंगे 2 बार होता है। अगली बार क्या होता है कि 1% कमी आ गया, मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 99 हो गए, आप बोलेंगे 99 हो गए। ठीक है, तब ये जो वैल्यू है ये वाला 12, 50, 000 और ये गुना कर दीजिए, ये नीचे नहीं बल्कि ऊपर समझिएगा इसको, ठीक है। मुझे दोबारा लिखना ना पड़े इसलिए हमने ऐसा किया है। 2 जीरो यहाँ से और 4 जीरो के लिए 2 यहाँ से 1 यहाँ से, ठीक है। 5 बचे 25 को तुम काटोगे 5 बार में, यानी 5 इंटू ये देखो आप 1 1 और 9, तो लास्ट में 9 बचे 45, यानी कि लास्ट में 5 आने वाला है। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, समझ रहे हो बात। ठीक है, 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ये को याद भी होगा 2601 होता है, नहीं पता तो 50 से 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर 01 और 25 में 1 जोड़ दो यानी कि 26, इंटू कर लो 99, इंटू कर लो आप 99। अब गुना करना कितना आसान है देखना जरा, मैं आपको सिखाता हूँ कितना फास्ट करूंगा मैं। ठीक है, अगर ये 100 होता तो 2601 पे डबल जीरो होता, बोलिए, लेकिन एक कम है, या फिर अगर तुमको ये मुश्किल लग रहा है तो हम पहले इसको कर लेते हैं। बोलिए 2600 गुना 5, 25 बचे 125 और 26 बचे 130, तो 130 और 01 गुना 5 यानी कि 05, 130 05, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं भैया। 99, अगर ये 100 होता तो इस पे 2 जीरो लग जाता, लेकिन अगर हम माइनस करेंगे तो ये 13 से कम हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा 12 वाले वैल्यू में आएगा, 13 में तो नहीं आएगा, ऑप्शन हम टिक लगा के भाग जाएंगे, गुना करने का टेंशन ही खत्म। इस चक्कर में देखो इस भाई ने ऑप्शन नंबर 1 चूज करा है, कितना आसान सवाल, तुमने कितनी आसानी से गलती कर दी, ये तुम्हारे गैर जिम्मेदाराना परफॉर्मेंस को दिखाता है। ठीक है, फास्ट ना करो, आसानी से करो, दिमाग लगाया करो, जल्दी से हो जाएगा। ठीक, घबराओगे टाइम भी लगेगा और फिर नंबर भी नहीं आएंगे। ठीक है भाई, तुम गुना कर लो कितना आ जाएगा, 12,87,495। मेरा ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से एग्जाम हॉल में कैलकुलेट करते होंगे, ठीक वैसे आपको समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पे कह रहा है कि ए 90 है, कोई दिक्कत नहीं, हम ए को 90 बना देते हैं, ए यहाँ पे 90 है, बी को हम यहाँ रखते हैं और सी को हम यहाँ रख देते हैं। आपसे कह रहा है कि सी की वैल्यू 45 है, अगर सी 45 है तो बी तुम्हारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 45। जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि ये और ये क्या हो जाएंगे बराबर, और ये 90 तो है ही है। सेक सी और साइन सी, और सेक सी का मतलब निकाल दीजिए इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ से मैं सेक सी कॉमन निकाल लेता हूँ और अंदर बचेगा 1 प्लस साइंस। बोलिए सी का मतलब यहाँ पे है, तो 45 का मतलब हो जाएगा √2 और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन सी, यानी कि फिर से 1/√2, जोड़ लो गुना कर लो √2 + 1, और ये इस सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आते हैं आखिरी सवाल की तरफ। दो शहर पी और क्यू
एक सीधी सड़क पर एक दूसरे से 181 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दो शहर है मेरे भाई, ठीक है, जिसका नाम है पी और क्यू। इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी है? 181 किलोमीटर, 181 किलोमीटर। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो पी से 8:30 बजे मॉर्निंग में चलना शुरू करता है क्यू की तरफ। उसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक अन्य व्यक्ति क्यू से चलता है 8:54 पे मॉर्निंग में, और उसकी जो चाल होती है 35 किलोमीटर पर आवर होती है। क्या होती है मेरे भाई? 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वे दोनों व्यक्ति किस समय मिलेंगे, आपको ये बताना है। कितना बढ़िया सवाल है, लेकिन कितना आसान है, मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, देखना जरा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 8 अगर 54 है, ये तुम्हारा 8:30 है, मतलब मैं कहूंगा कि जब ये 8:54 तक चलता रहेगा अकेले, मतलब ये 24 मिनट जब आगे चल चुका होगा, जब पी तुम्हारा यहाँ पे आ चुका होगा, यहाँ से यहाँ तक 24 मिनट के बाद, तो इस वाले पॉइंट पे 8:54 हो रहा होगा, और तब ये भी तुम्हारा चलना शुरू किया होगा। जो तुम्हारा रिलेटिव स्पीड लगेगा वो सिर्फ इस दूरी के लिए लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 24 मिनट में ये कितना पहुंचा? 24 का मतलब होता है 2/5 घंटा, यानी कि 30 के स्पीड से 2/5 निकाल दो, 5 छक 30, यानी कि 12 किलोमीटर ये आगे बढ़ चुका है। अब ये डिस्टेंस बचा हुआ है वो सिर्फ 169 किलोमीटर बचा हुआ है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इस 169 किलोमीटर पे तुम्हारा क्या लग जाएगा? रिलेटिव स्पीड। तो 35 और प्लस 30 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 75। आप बोलेंगे 75, बोलिए, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब यहाँ तुम निकाल सकते हो टाइम, यहाँ तुम निकाल सकते हो मेरे भैया टाइम। ठीक है, आओ जरा निकालें। तो कितने से कटेगा ये? अभी कट क्यों नहीं रहा? तो ये तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो कितने वैल्यू आएगा? तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा भैया 60। ठीक है, 60, 60 कह रहा हूँ, घंटे में आएगा ना, ऊपर है किलोमीटर, ये पक्का 181 किलोमीटर ही है ना, लग तो ऐसा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हारा जो आएगा इतना घंटा आएगा, तो घंटा को हम कन्वर्ट करते हैं मिनट में, घंटा को हम कन्वर्ट करते हैं मिनट में, तो इतना हो जाएगा मिनट। ठीक है, अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ कुछ तो मिस्टेक करी हमने, ठीक है, कि कट क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो आप जरा देखो ध्यान से, 30 प्लस 35 कितना होता है? तो आप बोलेंगे 65 होता है, ना कि 75। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कट क्यों नहीं रहा है? अब देखो कट रहा है, 13 × 5 = 65, या फिर अगर एक लिख दिया तो 13 पे कट जाएगा भैया 12, और ये 13 से पूरा पूरा 13 12, यानी कि 13 × 12 130, और 26 यानी कि 156 मिनट हमको यहाँ से लगने वाले हैं। यानी मैं कह सकता हूँ 2 घंटा कंप्लीट, और 36 मिनट और। अब ये जो टाइम हमने कैलकुलेट किया है वो 8:54 पे आने के बाद कैलकुलेट किया है। तो अगर तुम इस 8:54 में तुम जोड़ोगे 36, तो हो जाएगा 8:30, सॉरी 9:30, और 2 घंटे और, यानी कि इसकी जो मीटिंग हो जाएगी वो 11:30 बजे तुम्हारी मीटिंग हो जाएगी। ये क्या है भैया? ये तुम्हारा टाइम टू मीट है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तुम तुक्के ना लगाओ, और ऑप्शन नंबर 4 ना लगाओ। तुक्के लगा के तुम कुछ नहीं कर पाओगे मैथमेटिक्स में, तुम्हें सॉल्व करना आना ही चाहिए। तो इस शिफ्ट का पहला और आखिरी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा मेरे हिसाब से। बाकी बीच में थोड़े आसान आसान क्वेश्चंस आए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।